अनुभव से शिक्षा। महात्मा बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं। भगवान बुद्ध का जीवन एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा है जो हमें जीवन की सच्चाइयों और सुख शांति के मार्ग का प्रदर्शन करता है। इस कहानी के माध्यम से हम महात्मा बुद्ध के अनमोल शिक्षाओं को जानेंगे जो हमें एक सही और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में गौतम सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार थे। उनके प्राचीन जीवन की कई कहानियां हैं जो हमें उनकी आत्मा के अद्वितीय सफर का अनुभव कराती हैं। इस कहानी में हम उनके अनुभव से सीखेंगे और उनके शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। गौतम का जन्म कपिलवस्तु नामक एक सुखद नगर में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन राजा थे और माता माया एक सुंदरी रानी थीं। हजारों कंधरा और आस्तियों के बीच भी गौतम का जीवन एक साधना बन गया था। जब वह जीवन की असली चुनौतियों का सामना करने लगे तो उन्होंने अपने सुखद राजकुमार का संग्रहण कर दिया और तपस्या में रमने का निर्णय लिया। गौतम ने विशेषज्ञता और भोग भार से दूर रहकर आत्मा की खोज में अपना समय बिताया। वह बहुतंत्र ध्यान और तपस्या के बाद बोधिगया के पेड़ के नीचे बैठकर सत्य की अनुभूति प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने अपने जीवन का नया मार्ग खोजा और उसे बुद्धत्व का मार्ग कहा। इस अध्याय में हम उनके आत्मा के संग्रहण की यात्रा को जानेंगे और उनके अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करेंगे। सिखाया कि दुख और पीड़ा से निराश होकर ही सच्ची खुशी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने यह बताया कि जीवन में दुख संघटित है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, परंतु हमें उसमें अटल रहकर नहीं, बल्कि उसे परिवर्तित करने की कला सीखनी चाहिए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि गौतम ने कैसे अपने शिष्यों को दुख को समझने और समर्थन करने की कला सिखाई। महात्मा बुद्ध ने जीवन को संयम और अनुशासन के साथ जीने की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने यह सिखाया कि सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मनिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम उनके अनुयायियों को और उनके साथियों को संयम और अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझने के लिए उनकी कथाएं सुनेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को करुणा और सहानुभूति के मार्ग पर चलने का सिखाया। उन्होंने यह बताया कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखना हमारी महत्वपूर्ण दायित्व है और इससे ही हम असली सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम उनके दयालुता और करुणा के सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या